अग्निपथ केंद्र सरकार की वो योजना जो हमेशा से विवादों में रही, जिसको लेकर विपक्ष ने तरह तरह के आरोप लगाए और अब इन आरोपों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर जवाब दिया है। पीएम मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, तभी उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शुक्रवार 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम कारगिल वॉर मेमोरियल भी गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लद्दाख में शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट किया। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली टनल है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई करीब 15,800 फीट है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली को लद्दाख की जास्कर वैली से जोड़ेगी। इसे बनाने में करीब 1,681 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टनल बन जाने के बाद यहाँ साल भर आवाजाही हो सकेगी। वहीं द्रास में कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह के संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख अग्निपथ योजना को लेकर कई बार बात की। खासकर अग्निवीर को लेकर विपक्ष के लगाए आरोपों पर प्रधानमंत्री ने जमकर प्रहार किए। सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 जुलाई को संसद में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए लुधियाना के अग्निवीर अजय के परिवार को मुआवजा न मिलने का मुद्दा उठाया था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि पूरा देश जानता है ये सेना की स्कीम है। सेना जानती है ये स्कीम सेना की नहीं, पीएम का ब्रेन चाइल्ड है। अग्निवीर जवानों के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने दावा किया अग्निवीर को जवान नहीं कहा जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 साल तक सेवा करने वाले अग्निवीरों को पेंशन भी नहीं दी जाती है। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि शहीद अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है। इसी पर जारी अपने वीडियो में राहुल ने कहा कि शहीद अग्निवीर के पिता ने सच्चाई बताई, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। साथ ही राहुल ने एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह शहीद अजय के पिता से बात करते भी नजर आए। 16 जून 2022 को केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाता है और युवाओं का कार्यकाल 4 साल का होता है। जब से ये योजना का ऐलान हुआ तब से ये हमेशा से विवादों में रही है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी और कुछ जानकारी के बारे में। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की उम्र 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक होनी चाहिए। बिना साइंस की पढ़ाई के लिए कोई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकता। अभ्यर्थियों को 12वीं कक्षा में 50% अंक लाना जरूरी है। अग्निवीर की कई भर्तियों में इंजीनियरिंग की डिग्री भी जरूरी होती है। तीनों सेनाओं में अविवाहित अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। 4 साल की नौकरी के दौरान विवाह की अनुमति नहीं होती है। 4 साल के आधार पर रेटिंग देकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। 25% अग्निवीरों को सेना में इसके बाद परमानेंट किया जाता है। बाकी जवान वापस जाकर नौकरी या कारोबार कर सकते हैं। 4 साल की नौकरी में कुल 23,43,160 रुपए मिलेंगे, जिसमें हर महीने की सैलरी के अलावा रिटायरमेंट फंड भी शामिल होता है। 4 साल में एक अग्निवीर को कुल 11,72,160 रुपए की सैलरी मिलती है। रिटायरमेंट फंड के तौर पर एक साथ 11,72,160 रुपए मिलेंगे। इस पर कोई टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। आधा योगदान अग्निवीर का होगा और आधा सरकार देगी। 4 साल की नौकरी में अग्निवीर को पहले साल 30,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी। दूसरे साल में ये 33,000 होगी। तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपए ये हो जाएगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा। इतनी ही राशि सरकार देगी। सैलरी के अलावा रिस्क, हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रैवलर अलाउंस भी सरकार देगी। ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर अग्निवीर के परिवार को 48 लाख रुपए का बीमा कवर, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, 4 साल के कार्यकाल में बचे समय का पूर्ण वेतन और सेवा निधि दी जाती है।
वहीं अग्निवीर की मृत्यु ड्यूटी के दौरान अगर नहीं होती है तो परिजनों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है, लेकिन 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर अग्निवीर ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जाता है तब भी उसे सरकार की तरफ से राशि दी जाती है। अगर युवा 100% विकलांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 50% पर 25 लाख, 25% की विकलांगता पर 15 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा 4 साल तक का पूर्ण वेतन और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान भी अग्निवीर को मिलेगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि रेगुलर सैनिक के अनुसार ही अग्निवीरों को सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दोनों को मिलने वाले फायदे काफी अलग होते हैं। जैसे रेगुलर सैनिक की शुरुआती सैलरी एक आर्मी जवान की 40,000 रुपए प्रति माह होती है, लेकिन अग्निवीर की शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए प्रति माह दी जाती है। इसी तरह रेगुलर सैनिक के रिटायरमेंट पर उसे पेंशन मिलती है या फिर शहीद के परिवार को उसके आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दी जाती है, लेकिन इस तरह का कोई भी बेनिफिट अग्निवीर को नहीं मिलता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए केंद्र सरकार ये योजना लेकर आई थी और विपक्ष के लगातार उठते सवालों के बाद से इस योजना को लेकर विवाद भी नहीं थम रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।